हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन सरफेस होता है अ फ्लैट सरफेस। क्या मीनिंग होगा स्टूडेंट इसका? प्लेन सरफेस होता है एक फ्लैट सरफेस। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई पेपर है, मान लो हमने क्या लिया, कोई भी एक पेपर। तो पेपर क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट। इसी तरह कोई ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट। तो वो क्या हुआ? वो हुआ प्लेन सरफेस। अब हम पढ़ते हैं आगे प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या होता है? जॉइनिंग द नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। प्लेन कर्व क्या होता है कि कोई हमने कई नंबर ले लिए, उनको अगर हम आपस में ज्वाइन करेंगे और उसमें हम पेंसिल ना उठाएं तो वो होता है प्लेन कर्व। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने कोई भी एक कर्व बना लिया, जैसे मैंने ये कर्व बनाया, मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया। देखिए, मैंने ये कर्व बनाया और इसमें मैंने पेंसिल को नहीं उठाया, तो ये क्या हुआ? एक प्लेन कर्व। इसी तरह मैंने एक और कर्व लिया, जैसे मैंने ये यहाँ से बनाना शुरू किया और ऐसे ऐसे मैंने यहाँ तक लेके गई, लेकिन इसमें मैंने पेंसिल को नहीं उठाया, तो ये क्या हुए? प्लेन कर्व। अब जैसे ये है, यहाँ मैंने क्या किया? मैंने पहले ये बनाया, फिर यहाँ से मैंने पेंसिल उठाई, फिर मैंने ऐसे इस लाइन को बनाया और फिर मैंने इसको बनाया। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें लिफ्टिंग द पेंसिल, इसमें मैंने पेंसिल को उठाया है, तो ये क्या नहीं है? एक प्लेन कर्व नहीं है। तो जिसमें हम नंबर ऑफ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और पेंसिल को बिना उठाए, तो वो क्या होता है? एक प्लेन कर्व। इट कुड बी ओपन और क्लोज्ड। तो स्टूडेंट्स, प्लेन कर्व क्या होते हैं? वो ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज्ड भी। अब देखिए, ये भी मैंने आपको प्लेन कर्व बताया, ये भी मैंने आपको प्लेन कर्व बताया। तो देखिए, आपको देखने से ही पता चल रहा है ये तो क्या है? ये है क्लोज कर्व और ये क्या है? ओपन कर्व। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं ओपन कर्व के और क्लोज्ड कर्व के। ओपन कर्व क्या होते हैं? जो ओपन होते हैं, जिनका फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में ज्वाइन नहीं होते, वो होते हैं ओपन कर्व। और जिनका फर्स्ट और एंडिंग पॉइंट आपस में ज्वाइन हो, वो होते हैं क्लोज कर्व। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, मैंने इस कर्व को, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, मान लो मैंने इसको यहाँ से शुरू किया और इसको मैं यहाँ तक लेके गई, या ये क्या है? आपको देखने से भी पता चल रहा है ये क्या है? ओपन। तो ये क्या हुए? ओपन कर्व। इसी तरह ये देखिए, इसके स्टार्टिंग पॉइंट को मैं एंड पॉइंट तक लेके गई, तो ये आपस में क्या है? ये दोनों मिल रहे हैं, ये और ये आपस में क्या है? ये क्लोज। इसी तरह इस फिगर को ले लीजिए, जैसे मैंने ये लिया, यहाँ से स्टार्ट किया और इसको मैं ऐसे ऐसे लेके गई और लास्ट में मैंने इसको यहाँ एंड कर दिया, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? दोनों आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ? क्लोज कर्व। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्लोज कर्व में कोई ये कंपल्सरी नहीं है कि हमारे पास कि कर्व की शेप ही होनी चाहिए, इसमें हमारी लाइन सेगमेंट भी हो सकती है। अब जैसे देखिए, ये क्या है? हमारी लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये क्या है? इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपस में मीट नहीं कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ओपन कर्व। और ये हमारी क्या है? ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हुआ हमारा क्लोज कर्व। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ आया प्लेन सरफेस क्या होता है और प्लेन कर्व क्या होता है? कोई भी एक फ्लैट सरफेस जो फ्लैट हो, जैसे पेपर, तो वो क्या हुआ? एक प्लेन सरफेस। इसी तरह प्लेन कर्व क्या होता है? जिसमें हम नंबर ऑफ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसमें हम पेंसिल उठाएंगे नहीं, विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल। बिना पेंसिल को उठाए हम नंबर ऑफ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो वो हमारा क्या हुआ? प्लेन कर्व। उसमें क्या होते हैं? वो भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक ओपन और एक क्लोज। ओपन में आपको पता है, जिसमें फर्स्ट और एंड पॉइंट आपस में ज्वाइन ना करे, वो ओपन। और जिसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपस में ज्वाइन करे, वो होता है हमारा क्लोज। तो उसमें हमारी लाइन सेगमेंट भी हो सकती है और कर्व की शेप भी हो सकती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज अ पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन सबसे पहले डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, तो वो क्या होते हैं? क्लोज। और दूसरे क्या होते हैं? वो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। तो दो कंडीशन है पॉलीगन के लिए, एक तो वो क्लोज होता है। तो मैंने आपको पहले भी कर्व के बारे में बताया था, जैसे मैंने प्लेन कर्व के बारे में बताया, तो वो ये, जैसे मैंने ये ली, ये देखिए, ये क्या है? मेरा एक प्लेन कर्व है, लेकिन क्या है? ये ओपन। तो पॉलीगन के लिए पहली कंडीशन क्या है? वो क्लोज होना चाहिए, तो उसे, और दूसरी कंडीशन है वो लाइन सेगमेंट में बना होना चाहिए। तो अब देखिए, जैसे मैंने ये भी क्या किया, एक ये तो है ओपन और ये है क्लोज, पर दोनों ही पॉलीगन नहीं है, क्योंकि
ये तो ओपन है और ये क्या है, ये लाइन, दोनों ही लाइन सेगमेंट से नहीं बने, तो ये क्या नहीं हुए, ये पॉलीगन नहीं हुए। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये भी और ये भी, ये दोनों क्या है हमारे पॉलीगन। एक तो पहली कंडीशन ये लाइन सेगमेंट से बने हैं, देखिए ये सब क्या है, लाइन सेगमेंट से बने हैं, और दूसरी कंडीशन है ये क्लोज है, तो ये क्या हुए, पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया पॉलीगन की क्या क्या कंडीशन है, एक तो वो क्लोज होना चाहिए और दूसरा वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है, पॉलीगन। अब आगे देखिए, पॉलीगन भी कई तरह के होते हैं, जैसे मैंने लिए अलग अलग नंबर ऑफ साइड्स। जैसे अगर जिस पॉलीगन की साइड 3 हो, जैसे कि, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल। जिसकी हमारी, जिस फिगर की 3 साइड होंगी उसे हम बोलेंगे ट्रायंगल, तो शेप ऐसी होती है उसकी, तो वो भी क्या है, एक पॉलीगन। और 3 साइड वाला, 4 साइड वाला, 5 साइड, 6 साइड, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे सब क्या है, पॉलीगन। बस इसमें क्या कंडीशन होती है, जो 3 साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, तो वो क्या है, एक वो भी पॉलीगन है। 4 साइड वाला पॉलीगन है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। जिसमें 4 साइड होंगी उसे हम क्वाड्रिलेटरल भी बोलेंगे, वो भी क्या है हमारे एक पॉलीगन। तो इसमें हमारे क्वाड्रिलेटरल भी कई तरह के हो सकते हैं, जैसे इसमें हम क्या ले सकते हैं, 4 साइड में हम स्क्वायर ले सकते हैं, इसमें हम रेक्टेंगल ले सकते हैं, रोम्बस ले सकते हैं, पैरेललोग्राम ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल में हम, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड होती है तो उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो ये सब क्या है, पॉलीगन। 3 साइड वाला ट्रायंगल, 4 साइड वाला पॉलीगन। अब आगे देखिए, जिसकी 5 साइड हो उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे पेंटागन। जिसकी 6 साइड हो उसे हम कहेंगे हेक्सागन। जिसकी 7 साइड्स होती हैं उसे हम कहेंगे हेप्टागन। और जिसकी 8 साइड्स होती है उसे हम कहेंगे ऑक्टागन। जिसकी 9 साइड हो उसे हम बोलेंगे नैनोगन। और जिसकी 10 साइड होती है उसे बोलेंगे डेकागन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सब थी नंबर ऑफ साइड्स और ये थे सारे पॉलीगन के नाम। ये सब क्या है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सब क्या है, ये है पॉलीगन। अब आगे हम पढ़ेंगे इनके भी क्या होते हैं, आगे टाइप्स होते हैं कि पॉलीगन कौन कौन सी तरह के होते हैं। एक होते हैं कन्वेक्स पॉलीगन और एक होते हैं कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन, द पॉलीगन विच हैव ऑल द डायगोनल इनसाइड द फिगर। तो कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन होते हैं जिसमें उसके डायगोनल्स सभी फिगर के अंदर होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिए, जैसे ये क्या है, एक स्क्वायर, तो आपको पता है इसके क्या है, ये 4 पॉइंट। अब हम क्या बनाएंगे, इसके हम डायगोनल्स बनाएंगे। तो देखिए, इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मीट किया और इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से मीट किया, तो इसमें देखा आपने, क्या देखा, इसमें जो डायगोनल है वो फिगर के अंदर ही है। इसी तरह मैंने एक रेक्टेंगल लिया, जैसे ये फिगर ली, इसका 4 पॉइंट है हमारे पास। अब इसके डायगोनल्स कैसे बनाएंगे, इसके डायगोनल हम बनाते कैसे हैं, जैसे हमारे पास कोई भी 2 कॉमन पॉइंट है, उसके अपोजिट पॉइंट को आपस में हम मिलाते हैं। जैसे भी हमारी कोई भी एक लाइन है, जैसे ये लाइन है, इसके 2 अपोजिट पॉइंट कौन से हैं, जैसे ये देखिए, एक लाइन इस साइड जा रही है, एक लाइन हमारी इस साइड जा रही है, तो इनके दोनों अपोजिट पॉइंट को हम आपस में मिलाएंगे, तो ये क्या हुए हमारे डायगोनल्स। तो देखिए, सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, ये देखिए हमारे डायगोनल्स। इसी तरह हम इस फिगर में देखेंगे, इसके भी हम क्या बनाएंगे, डायगोनल्स। जैसे मैंने इस पॉइंट को मीट किया, मैंने इसको यहाँ से मिलाया, इसको मैंने यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया और इसको मैंने यहाँ से मिलाया। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, इसमें इन सभी फिगर में मैंने क्या देखा है, इसमें हमने ये देखा, इसके जितने भी डायगोनल्स हैं वो हमारे फिगर के अंदर हैं। तो ये पॉलीगन क्या हुए, ये सभी कन्वेक्स पॉलीगन हुए। तो जिस पॉलीगन में डायगोनल, सारे डायगोनल्स अगर हमारे फिगर के अंदर ही हैं तो वो होता है कन्वेक्स पॉलीगन। और कनकेव पॉलीगन क्या होता है, द पॉलीगन विच हैव सम ऑफ इट्स डायगोनल्स आउटसाइड द फिगर। सम ऑफ इट्स डायगोनल्स का क्या मीनिंग हुआ, कुछ डायगोनल्स हमारे क्या होंगे फिगर के बाहर। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सारे ही डायगोनल फिगर के बाहर हों, कुछ अंदर भी हो सकते हैं लेकिन कुछ बाहर होंगे। जैसे इसमें तो हमने क्या देखा था कि सारे डायगोनल फिगर के अंदर ही थे। अब इसमें देखिए, जैसे मैं इनके डायगोनल्स बनाती हूँ, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया, एक मैंने ये बनाया। तो आपने इसमें क्या देखा, ये वाला डायगोनल तो हमारा क्या है फिगर के अंदर, लेकिन कुछ डायगोनल, जैसे ये वाला और ये, कुछ डायगोनल हमारे कहाँ है, फिगर के बाहर। तो ये क्या हुआ, कनकेव पॉलीगन। इसी तरह इसमें देखिए, मैंने एक ये डायगोनल बनाया, एक ये देखिए मैंने ये डायगोनल बनाया। तो इसमें भी आपने क्या देखा, कुछ डायगोनल हमारे
फिगर के अंदर हैं और कुछ डायगोनल हमारे फिगर के बाहर हैं। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कनकेव पॉलीगन क्या होता है। कन्वेक्स पॉलीगन जिसमें सारे डायगोनल फिगर के अंदर हों, और कनकेव पॉलीगन जिसमें डायगोनल फिगर के अंदर भी और बाहर दोनों जगह मिलेंगे, वो क्या होते हैं हमारे कनकेव पॉलीगन। आगे हम पढ़ेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? अ पॉलीगन विच हैव इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल। तो जो पॉलीगन, जिस पॉलीगन में हमारी साइड्स भी इक्वल हों और हमारे एंगल्स भी इक्वल हों, वो पॉलीगन होते हैं रेगुलर पॉलीगन। और इसी तरह इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? जिस पॉलीगन में ना तो साइड्स इक्वल हों और ना ही एंगल इक्वल हों, वो क्या होते हैं? इरेगुलर पॉलीगन। तो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने एक पॉलीगन लिया ट्रायंगल, तो देखिए ट्रायंगल में मैंने सबसे पहले क्या लिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो वो कौन सा पॉलीगन हुआ? वो हुआ रेगुलर पॉलीगन। और इसी तरह मैं कोई सिंपल ट्रायंगल ले लेती हूँ, जैसे मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया, स्केलर ट्रायंगल ले लिया, जिसकी साइड्स इक्वल नहीं होती, तो वो क्या हुआ? इरेगुलर पॉलीगन, ना ही उसमें एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आया समझ में कि रेगुलर एंड इरेगुलर में क्या डिफरेंस है। इस जैसे क्वाड्रिलेटरल था ट्रायंगल में, उसमें हमारी साइड्स भी इक्वल हैं और एंगल्स भी इक्वल हैं, तो वो हमारी रेगुलर पॉलीगन हुई। और जिसमें साइड और एंगल इक्वल नहीं होंगे वो हमारी इरेगुलर पॉलीगन है। जैसे मैंने अब लिया क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया एक स्क्वायर का, रोम्बस का। तो अब आप देखिए इसमें क्या होता है? इसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हमारा एक रेगुलर पॉलीगन हुआ जिसकी साइड्स भी इक्वल हैं और जिसके एंगल्स भी इक्वल हैं। इसी तरह मैं इरेगुलर में कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले सकती हूँ जिसकी मैंने 4 साइड ली है। जैसे मैं ट्रेपीजियम ले सकती हूँ, मैं ट्रेपीजियम ले सकती हूँ, और एक और रेक्टेंगल ले सकती हूँ जिसकी साइड्स इक्वल नहीं है। तो वो क्या हुआ? वो इरेगुलर पॉलीगन हुआ। इसी तरह पेंटागन एंड हेक्सागन, वो भी क्या है? जिसमें सारी साइड्स यदि इक्वल हैं, पेंटागन की अगर 5 साइड इक्वल है तो वो क्या हुई? हमारी रेगुलर पॉलीगन। और हेक्सागन में भी अगर 6 की 6 साइड हमारी इक्वल है तो वो हमारी हुई रेगुलर हेक्सागन। यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और उसमें ये लिखा है कि इट्स अ रेगुलर पेंटागन, इट्स अ रेगुलर हेक्सागन, और उसकी एक साइड गिवन है, तो आप समझ जाएंगे कि उसकी सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल है। तो रेगुलर और इरेगुलर में यही डिफरेंस है। रेगुलर मीनिंग वर्ड आते ही हमें ये समझ जाना चाहिए कि उसमें सारी साइड्स हमारी इक्वल हैं। एक साइड गिवन है तो हमारे पास 5 साइड है, हमारे पास सारी साइड है। और इरेगुलर है तो उसकी सभी साइड इक्वल नहीं है। इसी तरह हेक्सागन में भी जैसे साइड हमारे पास 6 है लेकिन इरेगुलर है, तो इसका मतलब सभी साइड हमारी इक्वल नहीं है। तो आपको रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो इस लाइन का मीनिंग समझिए स्टूडेंट्स। पहले लाइन का मीनिंग क्या होता है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। हमने कोई भी एक क्या लिया? पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया था। पॉलीगन कोई भी एक क्लोज्ड फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से बना हो, तो वो होता है पॉलीगन। उसके हमने क्या लिए? उसके हमने लिए एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर की साइड है, उनका क्या किया हमने? मेजरमेंट मतलब उनको हमने नापा है, हमने उसका मेजरमेंट किया है कि वो कितने डिग्री के हैं, और फिर उनका हमने क्या किया है? सम। तो उसके बारे में हमें ये आगे डिटेल में आप पढ़ेंगे। अब देखिए, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन विल बी 360। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि कोई भी एक पॉलीगन लिया, उसके हमने एक्सटीरियर एंगल, जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं उसका हम क्या करेंगे? सम। वो हमेशा क्या रहेगा? 360। तो देखिए, द सम विल रिमेन सेम फॉर रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि पॉलीगन रेगुलर है या इरेगुलर। हमारे पास चाहे पॉलीगन रेगुलर हो या चाहे इरेगुलर हो, लेकिन हमारा सम हमेशा 360 रहेगा। अब रेगुलर का मीनिंग भी मैंने आपको पहले बताया था। रेगुलर वो जिसमें सारी साइड्स हमारे पास इक्वल हो, और इरेगुलर जिसमें साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी। कोई साइड इक्वल हो भी सकती है पर सारी साइड इक्वल नहीं होंगी। तो रेगुलर पॉलीगन तो वो हुआ जिसमें सारी साइड इक्वल हो, और इरेगुलर जिसमें सारी साइड इक्वल ना हो। तो चाहे हमारे पास पॉलीगन रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, लेकिन सम हमेशा 360 रहेगा। और एक बात और कि नंबर ऑफ साइड्स डज नॉट मैटर। और ये चीज़ भी मैटर नहीं करती कि हमारे पास साइड्स कितनी है, हमारे पास सिर्फ पॉलीगन होना चाहिए।
पॉलीगन होना चाहिए तो वो क्लोज्ड फिगर पाएगी। तो पॉलीगन में साइड कितनी भी हो सकती है स्टूडेंट्स, तो वो क्या होगा हमारा, उसका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए मैंने ये लिया है, ये क्या है, एक पॉलीगन है। तो आप देखिए इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 साइड है। तो इसमें क्या है, ये एक पॉलीगन है। कितनी साइड वाला पॉलीगन है ये, 5 साइड वाला। अब इसमें हमें ये नहीं पता कि ये साइड इसकी इक्वल, ये रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी। तो इसमें साइड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इरेगुलर है। तो इसमें रेगुलर इरेगुलर भी मैटर नहीं करता और साइड भी मैटर नहीं करती। हमारे पास 5 साइड वाला ये एक पॉलीगन है। अब इसके हम क्या लेंगे, एक्सटीरियर एंगल। तो हमने एक्सटीरियर एंगल ले लिए, एक हमने ये लिया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। अब इन सब का सम हमारे पास क्या होगा, 360। इसी तरह मैंने एक और एग्जांपल लिया, ये भी मैंने क्या लिया, एक पॉलीगन लिया। ये कितनी साइड का है, 1 2 3 और 4। तो ये हमारे पास कितनी साइड है, इसमें 4 साइड। तो इसमें भी क्या होगा, इन सब का सम क्या होगा हमारे पास, 360। हमने एक्सटीरियर एंगल लिए, एक ये बनेगा, एक ये और एक ये। तो इन चारों का सम भी क्या होगा, 360। तो इससे स्टूडेंट्स ये क्लियर होता है कि हमारे पास पॉलीगन चाहे कितनी भी साइड का क्यों ना हो, लेकिन उनकी एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 रहेगा। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि हम एक्सटीरियर एंगल निकालते कैसे हैं। तो देखिए, अब आप सोचेंगे कि एक एक्सटीरियर एंगल ये लिया मैंने, एक एक्सटीरियर एंगल ये लिया, एक एक्सटीरियर एंगल मैंने ये लिया। तो अब इधर देखिए, यहाँ पे ये दो लाइन ज्वाइन हो रही है, तो मैं एक एक्सटीरियर एंगल ये भी ले सकती थी, एक मैंने एक्सटीरियर, लेकिन मैंने कौन सा एक्सटीरियर एंगल लिया, ये। तो हम ये वाला ही एक्सटीरियर एंगल क्यों लेंगे, तो इस ये वाली चीज़ भी मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल कहाँ कौन से वाला लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मान लो ये 5 साइड कौन सी है, एक साइड हमारी ये वाली है, इस फिगर की एक साइड हमारी ये है और दूसरी साइड मेरी ये है। तो मैंने एक साइड को इसमें एक्सटेंड किया है। तो एक लाइन जो हमारी पॉलीगन का पार्ट है और दूसरी साइड जिसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल है वो हमारा है एक्सटीरियर एंगल। तो हम उसी एंगल को लेंगे। तो आप सभी एंगल को देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के थ्रू आप ये देखिए। मान लो मैंने ये वाला एंगल लिया, तो मैंने इसमें कौन सी साइड ली, मैंने एक तो ये वाली साइड ली और एक मैंने ये वाली साइड ली। तो मैंने कौन सी साइड को एक्सटेंड किया है इसमें, इस वाली साइड को मैंने इस साइड को एक्सटेंड किया है। तो इन दोनों के बीच का एंगल मेरा ये बन रहा है, तो मैंने ये वाला एंगल लिया है। तो आपको समझ आया, तो इस तरह हम एक्सटीरियर एंगल लेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि एक्सटीरियर एंगल का जब हम सम करेंगे तो वो हमेशा हमारे पास 360 डिग्री आएगा। साइड चाहे हमारे पास 4 हो, 5 हो, 6 हो, 3 हो, साइड हमारी कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन हमारा सम हमेशा 360 डिग्री ही रहेगा। और जो हमारे पास पॉलीगन है वो रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि क्वाड्रिलेटरल होते क्या हैं, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। आगे क्वाड्रिलेटरल्स कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं, उन सब के बारे में आपको बताऊंगी। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। एनी क्लोज्ड पॉलीगन विच हैव 4 साइड्स, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टिसेस, इट कुड बी रेगुलर और इरेगुलर। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रिलेटरल्स क्या हुए, तो आप डेफिनेशन से ही समझ जाएंगे। एनी क्लोज्ड पॉलीगन, कोई भी एक क्या लेंगे हम, क्लोज्ड पॉलीगन। हमें कोई भी पॉलीगन लेंगे विच हैव 4 साइड्स, जिसकी कितनी साइड होंगी, 4, एंगल कितने होंगे, 4, और वर्टिसेस भी कितने होंगे, 4। तो वो क्या होगा हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल्स। तो स्टूडेंट जैसे आपको पता है ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें 3 साइड होती है, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, जिसमें 4 साइड होती है, पर दोनों ही क्या हैं, पॉलीगन। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि पॉलीगन क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, ट्रायंगल क्या होते हैं। ये पॉलीगन के ही पार्ट हैं, जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, ये सब क्या है हमारे पास, पॉलीगन के ही पार्ट्स हैं। मैंने आपको इसी वीडियो में पीछे समझाया था कि ये सब क्या है, पॉलीगन्स। तो अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है जिसकी 4 साइड, 4 एंगल और 4 वर्टिसेस होते हैं। अब पॉलीगन रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि रेगुलर जिसमें साइड्स इक्वल हों और इरेगुलर जिसमें साइड इक्वल नहीं हो। देखिए, अब मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर है, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। रोम्बस की कितनी साइड होती हैं, 4। पैरेललोग्राम की कितनी साइड होती हैं, 4। और ट्रेपीजियम की भी कितनी साइड होती हैं, 4। तो ये सब क्या हैं, ये सब हैं क्वाड्रिलेटरल्स, जिसकी भी 4 साइड होंगी। जैसे रेक्टेंगल है, मैंने आपको यहाँ सारे एग्जांपल नहीं बताए अभी,
अभी जैसे मैंने तो कुछ आपको लिख के बताए हैं, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, तो ये सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल। जिसकी भी 4 साइड होगी और जो क्लोज्ड फिगर होगा वो क्या होगा हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए जैसे स्क्वायर को मैंने रेगुलर में डाला है, तो देखिए स्क्वायर की कितनी साइड है, इन सब की 4 साइड हैं। एंगल भी कितने हैं इनमें सब में, इसमें एंगल भी सब में हमारे 4 ही बनेंगे। देखिए 4 साइड है तो कितने एंगल बनेंगे, 4। इसी तरह इनके वर्टिसेस भी कितने हैं हमारे पास, 4। 4 डॉट्स को मिला के हमारी 4 लाइनें बन रही हैं, तो 4 वर्टिसेस है, तो ये सब क्या हुए, क्वाड्रिलेटरल। अब हम रेगुलर और इरेगुलर का कैसे देखेंगे, हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, तो स्क्वायर क्या हुआ, रेगुलर। रोम्बस की भी चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल, तो रोम्बस भी क्या हुआ, रेगुलर। पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इनकी साइड इक्वल नहीं होती, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेगुलर नहीं हुए। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या है, एनी क्लोज्ड पॉलीगन विच हैव 4 साइड, 4 एंगल, 4 वर्टिसेस, इट कुड बी रेगुलर और इरेगुलर। कोई भी 4 साइड वाला, 4 साइड वाला पॉलीगन जिसमें 4 एंगल हों, 4 वर्टिसेस हों, तो वो क्वाड्रिलेटरल्स होता है। ये रेगुलर भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है। आगे मैं आपको बताऊंगी क्वाड्रिलेटरल की सम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। तो स्टूडेंट्स एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहते हैं हमें, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। कि इंटीरियर एंगल, क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उनका सम क्या होता है, 360। तो स्टूडेंट्स आपने पहले प्रीवियस क्लास में भी आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या थी कि उसके अंदर ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं हमारे पास, 3। तो उसमें हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि तीनों एंगल का सम हमारा होता है 180 डिग्री। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लो ये कोई भी एक ट्रायंगल है, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि जो ये 3 ट्रायंगल के अंदर हमारे पास कितने एंगल बनेंगे, 3। तो एंगल 1, 2 एंड 3, तो तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर अ ट्रायंगल। इसी तरह ये एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल के लिए कि जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उनका सम क्या होगा, 360 डिग्री। और हमने अभी पीछे वीडियो में क्या देखा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विल बी 360, कि जो एक्सटीरियर एंगल है क्वाड्रिलेटरल के उनका सम भी क्या होगा, 360। वो स्टूडेंट्स हमने सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के लिए, हमने हर पॉलीगन के लिए देखा था कि हर पॉलीगन में जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम 360 है। पर यहाँ हम क्वाड्रिलेटरल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी हुई कि जो उसके इंटीरियर के एंगल हो या उनके एक्सटीरियर एंगल हो, दोनों का सम हमारे पास क्या होगा, 360 डिग्री। अब हम आगे पढ़ेंगे काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। कि हम अगर कोई क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो उसके एंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा। तो स्टूडेंट्स जैसे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पहले एक ट्रायंगल के लिए भी पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती थी कि जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये हमने एक ट्रायंगल लिया, उसकी हमने इंटीरियर एंगल्स लिए 1, 2 एंड 3। तो अब देखिए इन तीनों का सम क्या होता है, 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी किसके लिए पढ़ी थी हमने, पहले ट्रायंगल के लिए, और हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर जो एंगल हमारे अंदर होते हैं फिगर के अंदर, तो उनका सम क्या होगा, 360 के इक्वल। और अभी हमने वीडियो में पीछे क्या पढ़ा था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विल बी 360, की जो क्वाड्रिलेटरल है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम भी क्या होगा, 360। तो स्टूडेंट्स हमने ओनली सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं पढ़ा, हमने हर पॉलीगन के लिए ये पढ़ा था कि भाई एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, हर पॉलीगन के लिए है तो क्वाड्रिलेटरल के लिए भी है। तो क्या पता चला, यहाँ हम क्वाड्रिलेटरल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें क्या पता चला कि जो इंटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल है दोनों का ही सम हमारा क्या होगा, 360। तो ये हमारी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे अब हमें इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल के बारे में ही जानकारी लेनी है, तो देखिए हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेपीजियम के बारे में कि ट्रेपीजियम क्या होता है। इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल
वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, तो हम पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्या पता चल रहा है हमें, ट्रेपीजियम क्या होता है। सबसे पहले तो ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ट्रेपीजियम की कितनी साइड होती है, 4 साइड। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड हो। तो ट्रेपीजियम क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल। तो अब क्या पता चला, ट्रेपीजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल। आगे पढ़िए, वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। वन पेयर का मतलब इसमें इस क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन है, तो हमारे पास कितने पेयर हुए, 2 पेयर। 2 लाइन का एक पेयर होता है, तो यहाँ कितने पेयर हुए, 2। लेकिन वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, लेकिन उसमें से जो एक पेयर है वो हमारा पैरेलल लाइन बनाता है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस वो होती है जो कभी भी आपस में मीट नहीं करती। जैसे वो ऐसे वो बिल्कुल पैरेलल चलेंगी, उनका कोई भी अंत नहीं है, वो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी, वो कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, वो होती हैं पैरेलल लाइंस। तो ट्रेपीजियम क्या हुआ, ट्रेपीजियम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर पैरेलल लाइंस का होता है। तो देखिए मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाती हूँ। मैंने एक ट्रेपीजियम लिया, इसमें मैंने एक ट्रेपीजियम लिया ABCD। तो आपको क्या देखो, इसमें देखिए कितनी साइड है हमारे पास, इसमें हमारे पास है 4 साइड। तो हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया। तो मैं कह रही हूँ कि ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कैसे है, ये क्वाड्रिलेटरल तो हमें दिख रहा है क्योंकि इसमें क्या है 4 साइड। तो ये क्या हुआ, एक क्वाड्रिलेटरल। ये ट्रेपीजियम कैसे हुआ, ट्रेपीजियम में अगर हमारे पास कोई भी 2 साइड आपस में पैरेलल है तो वो ट्रेपीजियम होगा, अदरवाइज वो ट्रेपीजियम नहीं होगा। तो देखिए हमने एक फिगर लिया ABCD, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, हमने क्वाड्रिलेटरल बताया। आगे हमें इसे ट्रेपीजियम प्रूव करना है कि ये ट्रेपीजियम भी है। ट्रेपीजियम में क्या है, ABBCCD और DA, हमने 4 साइड ली। अब देखिए स्टूडेंट्स, AB और DC, देखिए ये 2 साइड्स हैं, ये आपस में पैरेलल है, ये एक ही साइड की साइड बढ़ रही है, ये पैरेलल है, इनका कोई भी एंड पॉइंट आपस में मीट पॉइंट नहीं है। तो ये दोनों लाइन क्या हुई, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और ये क्या है, A और D, B और C, ये इस साइड की साइड जा रही है और ये इस साइड। तो इन दोनों में ये दिख ही रहा है स्टूडेंट्स आपको फिगर के थ्रू, इसमें सिर्फ हमारे पास एक पेयर है जो पैरेलल लाइंस का है और दूसरा पेयर है वो पैरेलल लाइंस नहीं है। तो वो क्या हुआ, ट्रेपीजियम। तो आपको पता चला ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक तो हमारे पास 4 साइड होंगी, इट मीन्स ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये तो हमें इसके थ्रू पता ही चल रहा है कि ये 4 साइड वाला होगा। और इसमें 1 पेयर हमारे पास पैरेलल लाइंस होगी और इसमें एक पेयर हमारे पास पैरेलल लाइंस का होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी फिगर इसी टाइप की हो, हमारी कोई दूसरी टाइप भी हो सकती है। जैसे एक और फिगर मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे मैंने एक ये साइड ली, एक मैंने ये साइड ली, अब मैंने इनको आपस में मीट कर, दूसरी फिगर बनाते हो। जैसे मैंने ये लिया, एक साइड मैंने ये ली, एक साइड मैंने ये ली, एक मैंने ये ली, एक मैंने ये ली। तो देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। देखिए ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक ट्रेपीजियम हुआ। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया अच्छे से कि ट्रेपीजियम क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल होता है और इसमें एक पेयर पैरेलल लाइंस का होता है। आया समझ में। आगे हम देखते हैं काइट। काइट की फिगर क्या होती है, इट हैज़ 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, AB इज इक्वल टू BD एंड AC इज इक्वल टू CD। अब देखिए हम फिगर के थ्रू देखते हैं। हमने एक काइट की शेप ली है। तो देखिए इसमें काइट, हमें फिगर से कैसे पता चलेगा कि ये एक काइट की शेप है। तो देखिए इसमें 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एडजेसेंट साइड कौन सी होती है। एडजेसेंट साइड होती है जो एक ही पॉइंट के दोनों साइड में जो लाइनिंग होती है वो एडजेसेंट साइड होती है। जैसे हमारे पास एक फिगर है ABD और C, इसमें देखिए इसमें एडजेसेंट साइड कौन सी है, एक ही एडजेसेंट साइड कौन सी है, एक ही एडजेसेंट साइड AB भी है और AC भी है। ये क्या है, एक ही एडजेसेंट साइड। इसी तरह इसकी BD की एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, DC। जो इसके एक ही पॉइंट पे जो 2 लाइनें मीट करती हैं वे दोनों एक दूसरे की एडजेसेंट साइड होती है। तो स्टूडेंट्स आपको पता चला एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, जो एक पॉइंट के दोनों साइड में लाइन जा रही है वो दोनों क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड। जो एक दूसरे, जैसे ABDC में AC और AB दोनों में एक कॉमन पॉइंट क्या है, A, तो ये क्या हुई, एडजेसेंट साइड। इसी तरह AC और BD ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट साइड। और अपोजिट साइड कौन सी होती है, जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। जैसे AB और CD ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, तो ये क्या हुई, अपोजिट साइड।
अब ये और ये तो देखिए, ये वाली और ये तो हमारी क्या हुई, एडजेसेंट साइड, और ये हमारी हुई अपोजिट साइड। तो स्टूडेंट्स आपको पता चला एडजेसेंट साइड कौन सी होती है और अपोजिट साइड कौन सी होती है। तो अब इसमें टू पेयर मतलब हमारे पास दो पेयर इक्वल साइड के होने चाहिए, और वो भी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट्स का मीनिंग जो एक दूसरे से मीट करती हुई हो एक ही पॉइंट पे। तो हमने कोई भी दो लाइन ले ली, देखिए स्टूडेंट्स ए बी और बी डी, ये हमें दिख रहा है, ये दोनों क्या है, इक्वल। इसी तरह ए सी और ए डी, तो ये भी क्या है, इक्वल। तो ये हमारी कौन क्या हुई, काइट। अब देखिए, अब हम ए बी और ए सी को इक्वल नहीं लिख सकते, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। इसकी एडजेसेंट साइड तो ए बी की बी डी भी है और ए सी भी, पर हमें दिख रहा है कि ये वाली साइड हमारी बड़ी है और ये हमारी इसके इक्वल है। तो इसमें हमें लेंथ नहीं गिवन, लेकिन ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी है कि दो साइड ए बी और बी डी ये दो हमारी इक्वल, ए सी और सी डी हमारी इक्वल, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, काइट। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, द टू डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो काइट की शेप है हमारे पास फिगर है, उसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। पहले मैं इसके डायगोनल्स बना लेती हूँ, ए डी एंड बी सी, तो ये हमारे क्या हैं, डायगोनल्स। तो इसमें क्या कहा है कि काइट में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या हुआ, एक दूसरे के परपेंडिकुलर का मतलब वो एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और वन ऑफ द साइड डायगोनल एक्सेक्ट बाइसेक्ट ईच अदर, वन ऑफ द ईच डायगोनल, इसमें जो एंगल ये है और वन ऑफ द डायगोनल, और इसमें जो ये डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब देखिए बी सी और ए डी, देखिए ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ये एक दूसरे को, मान लो मैंने काटा इनको ओ पॉइंट पे, मैंने इसको कहाँ काटा, ओ पॉइंट पे, तो इसका मतलब ए ओ और ओ डी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इससे हमारा ए ओ और ओ डी हमारा इक्वल हो जाएगा, बी ओ और ओ सी हमारा इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता चला कि काइट की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो उसकी जो एडजेसेंट साइड है वो इक्वल होती हैं, और दूसरी इसके जो डायगोनल्स हैं वे परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब बीचों बीच जो डायगोनल हमें काट रहे हैं वो इनको आपस में बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और एक बात और कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये वाला एंगल ए है ये हमारा इस एंगल डी के इक्वल होगा इसमें, और जो एंगल बी है वो हमारा इस एंगल सी के इक्वल नहीं होगा। ये हमारी काइट की प्रॉपर्टी है कि ये देखिए ये वाला एंगल ए हमारा एंगल डी के इक्वल होगा, पर एंगल बी हमारा एंगल सी के इक्वल नहीं होगा। तो आपको काइट की भी अच्छे से सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। आगे हम पढ़ेंगे स्क्वायर, रोम्बस पर पैरेललोग्राम के बारे में। देखिए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है, इट हैज़ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम क्या होता है, सबसे पहले तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। इसमें कितनी साइड है पैरेललोग्राम में, देखिए ये पैरेललोग्राम है, इसमें कितनी साइड है, वन। पैरेललोग्राम, इट हैज़ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो स्टूडेंट्स देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये हमें डेफिनेशन से ही पता चल रहा है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें कितनी साइड है, 1 2 3 4, तो ये क्या है, एक 4 साइड का एक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या है ये पैरेललोग्राम। तो देखिए इसमें क्या है, अपोजिट साइड कौन सी होती है, ए बी की अपोजिट साइड कौन सी है, डी सी, और ए डी की अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। आपको दिख ही रही है अपोजिट साइड कौन सी है, तो वो क्या होती है, पैरेलल, वो होता है पैरेललोग्राम। जैसे ए बी के पैरेलल है सी डी और ए डी के पैरेलल है बी सी, आपको दिख ही रही है। पैरेलल लाइन मैंने आपको पहले भी बताया था, पैरेलल लाइन वो होती हैं जो आपस में कभी भी मीट नहीं करती, एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। तो इसमें हमारे पास दोनों पेयर, अपोजिट साइड में जो दोनों पेयर हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो आपको पहले मैंने क्या करवाया था कि वन पेयर, वो मैंने किस में करवाया था, ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम में मैंने क्या करवाया था कि एक पेयर होता है वो हमारे पास पैरेलल लाइंस का होता है, और पैरेललोग्राम आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेलल लाइंस। तो इसमें दोनों पेयर हमारे पास
पैरेलल लाइंस के होंगे और दोनों लाइन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। तो आगे स्टूडेंट समझ में पैरेललोग्राम होता क्या है, जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। ये होता है पैरेलल का साइन। तो देखिए ए बी हमारे पैरेलल है सी डी के और ए डी हमारे पैरेलल है बी सी के। आया समझ में स्टूडेंट्स। तो देखिए अपोजिट साइड कौन सी है इसमें, ए बी के अपोजिट कौन सी है, मैं आपको समझा देती हूँ कि अपोजिट साइड कैसे निकालते हैं, अपोजिट एंगल्स कैसे निकालते हैं। तो देखिए अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी के ए बी बी सी, इन दोनों की ये क्या है, दोनों ये तो एक ही पॉइंट से निकल के जा रही है, जिनमें आपस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, वो इसकी क्या है, अपोजिट। तो ए बी के अपोजिट कौन सी होगी स्टूडेंट्स, सी डी। इसी तरह ए डी के अपोजिट कौन सी होगी, बी सी। तो मैंने यहाँ अपोजिट साइड कौन सी लिखी है, ए बी के अपोजिट है डी सी और ए डी के अपोजिट है बी सी। तो आपको समझ आया अपोजिट साइड कौन सी होती है। इसी तरह अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, अपोजिट एंगल देखिए एक दूसरे के ओपोजिट, और इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। जैसे एंगल ए है, ये हमारा एंगल ए है। तो देखिए जो एंगल एक पॉइंट से, जिस पॉइंट से दो लाइनें निकल के जा रही है, जैसे ए पॉइंट है हमारा, इससे हमारा अपोजिट एंगल कौन सा हुआ है, जिसके अपोजिट में, इसके अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, हमारा अपोजिट एंगल हुआ सी। और इसी तरह हमारा एंगल बी है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, हमारा एंगल डी। तो आया स्टूडेंट समझ में अपोजिट एंगल और अपोजिट साइड कौन सी होती है। अब मैं आपको बताऊंगी एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। ये सब चीज़ें इसलिए समझनी ज़रूरी है कि आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमें इन सब प्रॉपर्टीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कि हमें पता होना चाहिए अपोजिट साइड कौन सी होती है, अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, एडजेसेंट साइड कौन सी होती है और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। अब देखिए एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमने काइट की फिगर आपको मैंने समझाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एडजेसेंट साइड कौन सी होती है। तो देखिए जैसे ये फिगर है, इसमें आप बताइए हमारे अपोजिट साइड, जैसे मैंने आपको बताई कि ए बी के अपोजिट है सी डी। इसी तरह एडजेसेंट साइड कैसे हम निकालेंगे, एक पॉइंट की दो एडजेसेंट साइड होती है। देखिए जैसे ए है, ए पॉइंट है, ए से हमारी कौन कौन सी दो लाइनें निकल रही हैं, ए बी और ए डी, ये दोनों क्या हुई हमारी आपस में एडजेसेंट। एक ही पॉइंट से जो दो लाइन निकल रही है वे दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट। इसी तरह बी से कौन सी दो लाइन जा रही है, बी ए और बी सी, तो ये दोनों भी क्या हुई, एडजेसेंट। इसी तरह सी से कौन सी दो लाइन जा रही है, सी डी और सी बी, तो ये भी क्या हुई, एडजेसेंट। इसी तरह डी से कौन सी दो लाइन जा रही है, डी ए और डी सी, तो ये भी क्या हुई, एडजेसेंट। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि अपोजिट साइड कौन सी होती है और एडजेसेंट साइड कौन सी होती है। इसी तरह अपोजिट एंगल समझाए, अब मैं आपको बताती हूँ एडजेसेंट एंगल। जैसे अब देखिए एंगल ए और एंगल डी, ये दोनों क्या हैं, ये है एडजेसेंट एंगल। क्यों, देखिए स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट जो एक ही लाइन पे ये दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल डी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, सी तो हमारा क्या है, अपोजिट एंगल। तो एंगल ए के अपोजिट एंगल को आप छोड़ दीजिए, तो हमारा एडजेसेंट एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए के इक्वल हुआ हमारा एंगल डी और एंगल बी, तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल। जैसे ये है एंगल ए, तो इसका एडजेसेंट क्या हुआ, एंगल डी। इसी तरह एंगल ए का एडजेसेंट एंगल क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल बी। इसी तरह हम बी के लिए देखेंगे, बी का अपोजिट एंगल कौन सा बताया था मैंने आपको, बी का अपोजिट एंगल था एंगल डी। तो अब बी का एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा, एंगल ए एंड सी। तो देखिए एंगल बी एंड एंगल सी क्या हो जाएंगे हमारे एडजेसेंट एंगल, और एंगल बी और एंगल ए मैं पहले ही कर चुकी हूँ, ये भी हमारे क्या है, एडजेसेंट एंगल। अब हम सी और डी के लिए करेंगे, सी का कौन सा हुआ एडजेसेंट एंगल, एंगल सी एंड एंगल बी, और सी के लिए एंगल सी एंड एंगल डी। इसी तरह डी के लिए करेंगे तो एंगल डी और एंगल ए ये मैं पहले कर चुकी हूँ, और एंगल सी और डी के लिए एंगल सी और एंगल ए ये भी मैं पहले कर चुकी हूँ। तो स्टूडेंट समझ आया अपोजिट साइड कौन सी होती है, एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, अपोजिट एंगल कौन से होते हैं और एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ इसकी प्रॉपर्टी फॉर पैरेललोग्राम। तो अब देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखिए मैंने एक पैरेललोग्राम लिया ए बी सी एंड डी, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी। अपोजिट साइड्स स्टूडेंट्स मैंने अभी बताया आपको, जैसे ये अपोजिट साइड है, ए बी के अपोजिट साइड कौन सी होगी, सी डी, ए डी के अपोजिट साइड कौन सी होगी, बी सी, तो ये हमेशा क्या होंगी, इक्वल। सेकंड पॉइंट देखिए, द अपोजिट एंगल विल बी इक्वल इन मेजर, जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे,
इक्वल। अभी मैंने आपको अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल के बारे में बताया था। तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है कि जो अपोजिट एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल जैसे एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, और एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के। एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के एंड एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। ये है अपोजिट एंगल। तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। द टू डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट्स देखिए, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि जो टू डायगोनल्स बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डायगोनल्स। ये हमने क्या लिए, डायगोनल्स। ये क्या है, ये बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, जैसे मैंने यहाँ कोई भी एक पॉइंट क्या लिया, ओ, तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ये दो बराबर भागों में काटना। तो ये बाइसेक्ट का मतलब ये आपस में इनको बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के, और ओ डी इक्वल हो जाएगा ओ बी के। क्या होगा, ओ ए इक्वल हो जाएगा हमारा ओ सी के एंड ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डी के। तो ये इसे बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा पैरेललोग्राम। द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, इसका मतलब क्या हुआ, एडजेसेंट एंगल लीजिए, जैसे ए एंड डी क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैंने क्या बताया कि एंगल ए एंड एंगल डी, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। तो क्योंकि स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है, वो एंगल होते हैं 180 डिग्री होते हैं, वो एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला तो सभी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी। अपोजिट एंगल, जैसे ये दो अपोजिट हुए और ये दो अपोजिट हुए, तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मैंने बनाए इनके डायगोनल्स, जो इनके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये इन्हें बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के और ओ डी इक्वल हो जाएगा ओ बी के। और पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, कोई भी एडजेसेंट एंगल का पेयर ले लीजिए। इसमें जैसे ए एंड डी का लिया मैंने, ए एंड डी क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जो वो जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो ए एंड डी मिलके क्या बनाएंगे, 180 डिग्री। इसी तरह कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकती हूँ, जैसे दो एडजेसेंट एंगल कोई दो ले लिए, जैसे मैंने लिया ए एंड बी, तो मैंने एंगल ए एंड बी लिया, तो इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो स्टूडेंट समझ आए, सप्लीमेंट्री एंगल जो एडजेसेंट एंगल हैं वो क्या बनाएंगे, वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे, उनका सम 180 डिग्री रहेगा। आगे हम तो देखिए रोम्बस, इफ अ पैरेललोग्राम ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। कहते कि रोम्बस भी क्या है, एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड इक्वल हो, वो क्या कहलाएगा, रोम्बस। तो देखिए इसकी चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। एंड पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल हो, वो क्या कहलाएगा, रोम्बस। जैसे इसमें देखिए, इसमें हमारे पास क्या साइड, कितनी साइड है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 4 साइड हैं। तो इसकी जो चारों साइड है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। और साथ में क्या है वो, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, उसमें तो क्या होता है स्टूडेंट, उसमें होती है अपोजिट साइड्स इक्वल। और रोम्बस में क्या होती है, इसमें भी अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं, पर चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उसमें चारों साइड्स इक्वल नहीं होती। और रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस, इफ अ पैरेललोग्राम ऑल फोर रोम्बस, इफ अ पैरेललोग्राम ऑल द साइड्स आर इक्वल आर कॉल्ड रोम्बस। तो कहते हैं कि स्टूडेंट्स, अगर एक पैरेललोग्राम है, अगर उसकी चारों साइड को हम इक्वल कर दें, किसी भी पैरेललोग्राम की सारी साइड्स को हम इक्वल कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, रोम्बस। क्योंकि पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं, पर वो क्या नहीं होती, चारों साइड इक्वल नहीं होती, सिर्फ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी पैरेललोग्राम में। ये अभी हमने पीछे देखा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। और रोम्बस में क्या होगा, अपोजिट साइड इक्वल हैं, ये अपोजिट साइड भी क्या है, इक्वल। तो चारों साइड क्या है, ये इक्वल हैं। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, समझ आया। उसमें तो सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और इसमें चारों साइड इक्वल हैं, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये चारों साइड क्या होंगी, इक्वल। और जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल।
अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले तो फोर ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें चारों साइड हमारी क्या है, इक्वल है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं स्टूडेंट्स, एडजेसेंट एंगल मैंने आपको पहले भी बताया कौन से हैं। जैसे एंगल ए का एडजेसेंट कौन सा होगा, एंगल डी। इसी तरह एंगल ए का एडजेसेंट क्या हो सकता है, एंगल बी। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, एंगल ए का एडजेसेंट एंगल क्या है, एंगल डी। एंड एंगल ए का एडजेसेंट और क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल बी। ये क्या है, ये है एडजेसेंट एंगल, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। इसी तरह इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताए हैं। इसी तरह हम बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए भी देख सकते हैं कि कोई भी 2 एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि ए और बी एडजेसेंट है, इसी तरह ए एंड डी भी एडजेसेंट है। तो ए और बी का सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी, ये भी क्या होगा, 180 डिग्री। इसी तरह मैं बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए सबके कर सकती हूँ। तो पता चला एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। द अपोजिट एंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। अब देखिए अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी हो। अपोजिट सॉरी एंगल्स नहीं, साइड, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। रोम्बस में क्या होगा, जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में भी थी कि जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल भी होगी, पैरेलल भी होगी। डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड मेक राइट एंगल। देखिए जो इसके हम क्या बनाएंगे, अब हम इसके बनाएंगे डायगनल्स। देखिए ये मैंने क्या बनाया, इसके डायगनल्स। तो अब इसके डायगनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। वही स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट का मीनिंग मैं आपको बार बार बता रही हूँ। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये क्या करेंगे, ये इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मैंने यहाँ लिया पॉइंट ओ, तो मेरा क्या हो जाएगा, इससे बाइसेक्ट का मतलब ओ डी इक्वल हो जाएगा ओ बी के एंड ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के। तो स्टूडेंट्स आपको बाइसेक्ट का मीनिंग समझ आया कि ये इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और मेक राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, राइट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये क्या बनाएंगे, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, डायगनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द इंटीरियर एडजेसेंट एंगल। अब इसमें क्या बताया है कि जो डायगनल होते हैं रोम्बस के, वो इंटीरियर एंगल को क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल को वो बाइसेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको दूसरे फिगर के थ्रू समझाती हूँ इसे। फिर से मैं आपको एक फिगर और बनाती हूँ, उसी के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने एक इधर फिगर ली, ये मैंने क्या, अभी मैंने बनाया एक रोम्बस, सॉरी नंबर 5, डायगनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या बताया है कि रोम्बस के जो डायगनल्स हैं, डायगनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करेंगे इंटीरियर एंगल को। अभी तक तो मैंने बताया था कि वो किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, मतलब कि इनको आपस में बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब इंटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इंटीरियर एंगल कौन से हैं, कोई भी एंगल ले लीजिए। जैसे ये वाला एंगल है, ये चारों इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है और ये भी। तो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, मान लो स्टूडेंट जैसे एंगल सी हमारे पास क्या है, एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये हमें ये बाइसेक्ट करेगा। ये 60 डिग्री है तो ये इसे बाइसेक्ट का मतलब बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये इसने क्या किया, बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी पैरेललोग्राम की चारों साइड को हम इक्वल कर दें तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस। तो जैसे मैंने इसमें चारों साइड इक्वल दिखाई और ये क्या है, पैरेलल भी है। अपोजिट साइड पैरेलल रहेंगी और साइड चारों इक्वल रहेंगी, तो वो क्या होता है, रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज फिर से देख लीजिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें सारी साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल मैंने आपको बताए, फिर से बता रही हूँ, जो एक ही लाइन पे जाएं, जैसे एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल डी। इसी तरह हम सभी पेयर बना सकते हैं। तो उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
ये मैंने आपको पहले भी बताया, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी और साथ में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ये प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम में भी पढ़ी थी। डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को और राइट एंगल बनाएंगे। अब मैंने इसके क्या लिए, डायगोनल्स लिए। बाइसेक्ट का मीनिंग बताया मैंने, इसे बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इससे मेरा ओ डी ओ बी इक्वल हो जाएगा, ओ सी एंड ओ ए इक्वल हो जाएगा। अब आगे देखिए, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल। अब वो किसको बाइसेक्ट करेंगे, इंटीरियर एंगल को। ये चारों ही हमारे क्या हैं, इंटीरियर एंगल हैं। इनको बाइसेक्ट करने का मतलब बराबर पार्ट्स में डिवाइड करना। मेरे पास ये मान लो कोई भी एंगल गिवन है तो इसे बाइसेक्ट कर रहा है तो इसको क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। जैसे ये 60 का माना मैंने तो ये दोनों क्या हो गए, 30 तो ये क्या करेगा, इसे बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो स्टूडेंट्स आपको रोम्बस के बारे में भी पता चला। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के बारे में। रेक्टेंगल, इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, राइट एंगल। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल ये तो हम काफ़ी छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। ये भी एक तरह का क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जैसे कि इसमें भी क्या होता है कि अपोजिट साइड इसकी क्या होती है, पैरेलल होती है, और अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये भी हमने किस में पढ़ा था, पैरेललोग्राम में पढ़ा था। और स्टूडेंट्स और दूसरी क्या है कि इसमें अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये भी इक्वल है डी सी की एंड बी सी इक्वल है रेक्टेंगल, इट इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम विद अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड फॉर ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल। तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ए बी के अपोजिट क्या है, डी सी, और ए डी के अपोजिट क्या है, बी सी। तो ये क्या होती है आपस में पैरेलल, और साथ में क्या होंगी, ये इक्वल है। ए बी इक्वल होगी डी सी के एंड ए डी इक्वल होगी बी सी के। तो ये क्या होता है, एक रेक्टेंगल। और स्टूडेंट्स इसके जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जैसे एंगल ए बी सी एंड डी, ये चारों क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी हुई है, एक तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और अपोजिट साइड साथ में पैरेलल भी होंगी। और ये सब क्या बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। चारों एंगल हमारे पास क्या है, इसमें इक्वल है। तो रेक्टेंगल के बारे में आपको समझ आया स्टूडेंट्स। रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, मैंने ये सब चीज़ें आपको पहले भी बता चुकी कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो आप ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। तो आप इसको बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड जैसे ए बी के अपोजिट क्या है, डी सी, तो ये क्या है, इसके इक्वल और इसके पैरेलल भी है। ए डी के इक्वल क्या है, बी सी, और ये इसके पैरेलल भी है। ऑल एंगल्स आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की क्या कहती है कि इसके सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और साथ में कितने डिग्री के होंगे, वो 90 डिग्री के होंगे। एडजेसेंट एंगल मेक अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। जो एडजेसेंट एंगल है, मैंने आपको एडजेसेंट एंगल के बारे में भी पहले बताया था, ए एंड डी, ए और डी का सम क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। इसी तरह ए और बी का सम भी क्या होगा, 180, क्योंकि ये भी क्या है, एडजेसेंट एंगल। इसी तरह हम हर पेयर के लिए कर सकते हैं। और डायगनल्स के बारे में देखिए, डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें स्टूडेंट्स, इसमें एक अलग बात क्या बताई है कि इसके डायगनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए जैसे मैं यहाँ दोबारा फिर से एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, ये मैंने लिया एक रेक्टेंगल, इसमें मैंने क्या बनाया, इसके डायगनल। तो इसने क्या कहा है, जो ये डायगनल्स हैं ये क्या होंगे, इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मीनिंग स्टूडेंट्स मैंने आपको बार बार बताया है, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे अब ए बी सी एंड डी ये है, तो यहाँ मैंने ओ पॉइंट लिया, ये इसे एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आपको रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ गई। अब हम देखते हैं, अ रेक्टेंगल विद ऑल साइड एंड एंगल आर इक्वल इज अ स्क्वायर। कहते हैं कि जो स्क्वायर है वो भी एक तरह का क्या है, एक रेक्टेंगल है, वो भी एक तरह का क्या है, स्क्वायर। अ रेक्टेंगल विल ऑल साइड एंड एंगल आर इक्वल इज अ स्क्वायर। तो स्टूडेंट जैसे ये स्क्वायर है, ये भी एक तरह का क्या है, ये एक स्पेशल रेक्टेंगल है हमारे पास, जिसकी सारी साइड क्या है,
इक्वल है, तो रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, उसमें तो आमने सामने की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसमें हमारी चारों साइड इक्वल होती है। अगर हम रेक्टेंगल की सारी साइड्स को इक्वल कर दें तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक स्क्वायर। तो इसमें क्या है, इसकी चारों साइड हमारे पास इक्वल है और एंगल भी सारे क्या हैं हमारे इक्वल, और ये सब एंगल क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं 90 डिग्री। तो ए बी बी सी सी डी एंड डी सी चारों साइड हमारी क्या होंगी, इक्वल। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर और रेक्टेंगल ये तो बिल्कुल सिंपल फिगर जो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आए हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए, इसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सॉरी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, पैरेलल। रेक्टेंगल में भी हमने यही देखा था कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इसकी, पैरेलल होती हैं। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जो इसके डायगोनल्स बनाएंगे, अब इसमें इसके डायगोनल्स बनाइए, तो ये जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे इक्वल लेंथ के होंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स देखिए, मैंने रेक्टेंगल में शायद आपको नहीं बताया कि रेक्टेंगल में भी क्या होता है, डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, और स्क्वायर में भी हमारे जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। मतलब डायगोनल क्या हुए, जैसे ए सी हमारा इक्वल होगा बी डी के, इसके जो डायगोनल है वो हमारे इक्वल होंगे, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। तो स्टूडेंट्स बाइसेक्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया, इसे बराबर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या था, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये वर्ड मैंने आपको पहले भी यूज़ किया है, ये हमने किया है रोम्बस में, जहाँ वो 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। तो देखिए, जैसे मैंने ये स्क्वायर लिया, इसमें मैंने क्या किया, ये किया मैंने, इसके डायगोनल बनाए। अब मैं इसको ये क्या करेंगे, इसे 90 डिग्री का यहाँ एंगल बनाएंगे और साथ में इनको बराबर पार्ट्स में डिवाइड भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया डायगोनल्स की प्रॉपर्टी, और एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सारे एंगल इक्वल होंगे और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको अब इसमें स्टूडेंट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। पर रोम्बस में और स्क्वायर में यही डिफरेंस आ जाता है कि उसमें ज़रूरी नहीं कि हमारे सारे एंगल 90 डिग्री हो, वो हमारे एंगल अलग भी हो सकते हैं। और स्क्वायर में हमेशा ज़रूरी है कि हमारे एंगल राइट एंगल ही होंगे, वो हमारे 90 डिग्री का एंगल ही बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल क्या है, ट्रेपीजियम क्या है, पैरेललोग्राम क्या है। मैंने क्वाड्रिलेटरल के जितने काइंड आपको करवाए हैं, काइट है, तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो में बैक में जाके आप टर्म वाइज टर्म आप सारी टाइप्स अच्छे से देख सकते हैं, तब आपको धीरे धीरे करके सारी वीडियो समझ आएगी और अच्छे से क्लियर होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरी इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई हो तो आप इसे रिपीट करके फिर देख सकते हैं। थैंक यू। और लास्ट में, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू।